नहीं, हमें किसी तरह का नुकसान नहीं करना। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। ठीक है, मेरी बात मानो। अगर आज कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम भूखे रह लेंगे। हमें बस आपका साथ चाहिए। एक बार की बात है, समंदर के किनारे बसे एक छोटे से गांव में करीब 70 साल का एक गरीब बूढ़ा मछुआरा रहता था। उसका नाम था काशीराम। उम्र ने उसकी कमर झुका दी थी, हाथ कांपने लगे थे, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी आज भी वैसी ही थी। वह हर रोज भोर होते ही अपनी पुरानी सी नाव लेकर समंदर में उतर जाता, जाल डालता, घंटों इंतजार करता, मगर ज्यादातर दिन किस्मत उसका साथ नहीं देती और वह खाली हाथ ही वापस लौट आता। समंदर के बिल्कुल किनारे बनी उसकी छोटी सी झोपड़ी ही उसका सब कुछ थी। न उसका कोई परिवार था, न कोई अपना। 70 साल की उम्र में भी वह जिंदगी से शिकायत नहीं करता था। अकेलापन उसका साथी बन चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी बेहद साफ और नेक था। गांव वाले कहते थे, काशीराम गरीब जरूर है, पर उसके जैसा सच्चा इंसान पूरे गांव में कोई नहीं। एक दिन रात करीब 11 बजे का समय था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हवा इतनी जोर से चल रही थी कि झोपड़ी की दीवारें कांप रही थीं। इसी सन्नाटे के बीच अचानक काशीराम के घर का दरवाजा खटखटाया गया। काशीराम की नींद टूट गई। इतनी रात और ऐसे मौसम में किसी के आने की उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने भीतर से पूछा, कौन है? बाहर से 3 जवान लड़कियों की कांपती हुई आवाज आई। चाचा जी, दरवाजा खोलिए, हमें बहुत ठंड लग रही है। हम भीग चुकी हैं, हमें बस शरण चाहिए। काशीराम ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही वह एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। सामने 3 बेहद खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं। उनके लंबे बाल बारिश में भीगे हुए थे। आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे अंधेरी रात में कोई रोशनी उतर आई हो। पल भर के लिए ऐसा लगा मानो कोई परियां समंदर की लहरों से निकलकर उसके दरवाजे तक आ गई हो। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर उनके भीगे कपड़ों और ठंड से कांपते शरीर पर पड़ी। थोड़ा संभलते हुए काशीराम ने सख्त लहजे में पूछा, तुम लोग कौन हो? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? और मेरे घर तक कैसे पहुंच गई? तीनों में से एक लड़की ने कांपती आवाज में कहा, चाचा जी, हमें कहीं शरण नहीं मिल रही। हमारा घर बहुत दूर है। बारिश में रास्ता भटक गए। बस आज की रात हमें रहने दे दीजिए। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। उनकी आवाज में डर भी था, बेबसी भी, और काशीराम के मन में एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई। काशीराम कुछ पल चुप रहा। मन ही मन उसने सोचा, मैं बूढ़ा आदमी हूं, अकेला हूं, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगी। आखिरकार उसने उन्हें अंदर आने का इशारा कर दिया। अंदर आते ही तीनों ने धीमी आवाज में कहा, चाचा जी, हम आपके साथ ही रहना चाहती हैं। हमें बस आपका सहारा चाहिए। यह सुनकर काशीराम हल्का सा हंस पड़ा। उसने मजाक और शक मिले लहजे में कहा, मैं 70-80 साल का बूढ़ा आदमी और तुम तीनों इतनी जवान और खूबसूरत। सच बताओ, क्या मकसद है तुम्हारा? कहीं कोई चाल तो नहीं? लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर उनमें से एक बोली, नहीं चाचा, हम सच कह रहे हैं। हमें किसी तरह का नुकसान नहीं करना। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। बस हमें यहां रहने दीजिए। उनकी बातों में सच्चाई लग रही थी, लेकिन काशीराम के मन के किसी कोने में अब भी एक हल्का सा सवाल जिंदा था। काशीराम ने पहले तो साफ मना कर दिया, लेकिन वे तीनों बार बार विनती करती रहीं। उनकी हालत देखकर आखिरकार वह रुक गया। गंभीर होकर उसने कहा, ठीक है, लेकिन पहले यह बताओ, तुम लोग असल में कौन हो? तीनों लड़कियां हल्का सा मुस्कुराईं। उनमें से एक बोली, चाचा जी, सब कुछ सुबह बता देंगे। आज की रात बस आराम कीजिए। मजबूरी में काशीराम मान गया। रात गहरी होती चली गई। बारिश की आवाज के बीच कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन आधी रात के आसपास उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बहुत पास आ गया हो। उसकी नींद खुली। उसने डरते डरते आंखें खोलीं तो देखा, एक लड़की उसके सिरहाने खड़ी थी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ बुदबुदा रही हो। काशीराम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर गया, आवाज निकालना चाहा, लेकिन उसका शरीर जैसे जकड़ गया हो। वह हिल भी नहीं सका। कुछ पल बाद सब फिर शांत हो गया।
सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह पसीने में भीगा हुआ था। उसने खुद से कहा, शायद कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर अब भी बाकी था। अगले दिन भी काशीराम की किस्मत ने साथ नहीं दिया। समंदर से वह फिर खाली हाथ लौटा। चेहरे पर थकान थी और मन में चिंता। उसे देखते ही लड़कियों ने धीरे से कहा, चाचा जी, अगर आज कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम भूखे रह लेंगे, हमें बस आपका साथ चाहिए। उनकी बात सुनकर काशीराम का मन और भी भारी हो गया। बिना खाए कैसे रह पाएंगी? लेकिन उसी पल उसके मन में एक अजीब सा शक भी पैदा हुआ। रात होते ही वह चुपचाप लेट गया। आधी रात के आसपास फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो। नींद और होश के बीच उसने महसूस किया कि तीनों लड़कियां कमरे में थीं। उनकी धीमी धीमी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे वे आपस में कुछ बुदबुदा रही हो। काशीराम का दिल तेज धड़कने लगा। उसे साफ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कर रही है, लेकिन उसे ऐसा लगा मानो वे कोई मंत्र या जादू टोना कर रही हो। डर से उसका शरीर सुन्न पड़ गया। मन ही मन उसने सोचा, ये साधारण लड़कियां नहीं हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। उस रात के बाद काशीराम को यकीन होने लगा था, उसके घर में जो हो रहा था वह सामान्य नहीं था। अगली सुबह काशीराम का सब्र टूट चुका था। उसने सख्त आवाज में पूछा, अब सच सच बताओ, तुम लोग आखिर हो कौन और रात को मेरे घर में क्या करती रहती हो? तीनों लड़कियां कुछ पल चुप रहीं। फिर उनमें से एक ने धीरे से कहा, चाचा, हम कोई बुराई नहीं कर रही, जो भी कर रहे हैं उसके पीछे एक राज है। अगर हमने अभी सब कुछ बता दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। यह सुनते ही काशीराम का गुस्सा भड़क उठा। उसने ऊंची आवाज में कहा, बस बहुत हुआ, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। इतना सुनते ही तीनों लड़कियां रोने लगीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती हुई आवाज में वे बोली, चाचा जी, एक रात और रुकने दीजिए, बस एक आखिरी रात, कल सब साफ हो जाएगा, फिर आप खुद समझ जाएंगे। काशीराम कुछ कह नहीं पाया। गुस्सा, डर और दया, तीनों भाव उसके मन में आपस में टकरा रहे थे और वह समझ नहीं पा रहा था कि सही फैसला क्या है। आखिरकार काशीराम ने उन्हें एक आखिरी रात रहने की इजाजत दे दी। रात फिर वही अजीब सी बेचैनी लेकर आई। इस बार काशीराम सोने का नाटक करता रहा। आधी रात के बाद उसने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा तीनों लड़कियां झोपड़ी के बाहर खड़ी थीं और समंदर की तरफ इशारा करके कुछ कर रही थी। उनकी हरकतें समझ से बाहर थीं। डर के मारे वह कुछ बोल नहीं पाया। सुबह हुई। तीनों लड़कियां उसके पास आईं और शांत स्वर में बोली, चाचा जी, अब बस आखिरी काम बाकी है, हमें समंदर के किनारे चलना होगा, आप हमारे साथ चलिए। डरते डरते काशीराम उनके साथ चल पड़ा। समंदर के किनारे पहुंचकर तीनों लड़कियां धीरे धीरे पानी के अंदर चली गईं। लहरें उनके चारों ओर उठने लगी। फिर उन्होंने कहा, चाचा जी, हमारे सिर पर समंदर का पानी छिड़क दीजिए, बस 3 बार। काशीराम के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने वैसा ही किया। जैसे ही तीसरी बार पानी गिरा, अचानक तेज चमक हुई। पूरा किनारा रोशनी से भर गया। लड़कियों के शरीर से चमक निकलने लगी और देखते ही देखते वह रूप बदलने लगा। और अगले ही पल तीनों लड़कियों की जगह सामने एक शानदार आदमी खड़ा था। राजकुमार जैसा चेहरा, राजसी लिबास और आंखों में गहरी चमक। काशीराम की सांस रुक गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या देख लिया है। राजकुमार ने गंभीर लेकिन दयालु आवाज में कहा, काशीराम, तुमने मेरी बेटियों को बचाया। मैं समंदर का राजा हूं। सालों पहले एक दुष्ट जादूगर ने मेरी 3 बेटियों को शाप दिया था। वे तब तक इंसान नहीं बन सकती थीं जब तक कोई नेक दिल बूढ़ा मछुआरा उनसे शादी जैसा वादा न करे और 3 रातें उनके साथ गुजारे बिना डरे। और आखिरी रस्म, समंदर का पानी उनके सिर पर गिरना जरूरी था। लड़कियों ने धीरे धीरे सच बता दिया, चाचा जी, हमने आपको शादी का बहाना बनाया क्योंकि जादूगर की शर्त यही थी, बिना शादी के वादे के शाप नहीं टूट सकता था। लेकिन हम कभी बुराई नहीं करना चाहती थीं। रात को हम बस मंत्र पढ़कर अपने पिता को बुला रही थीं। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी बेटियों की रक्षा की और मेरे शाप को तोड़ा। अब लो, यह तुम्हारा इनाम। तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। तुम्हारी झोपड़ी सोने की बन जाएगी
और मछलियां खुद तुम्हारे जाल में आएंगी। काशीराम ने झुककर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जानकर खुशी हुई कि मैंने किसी की मदद की। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम नेक हो, इसलिए तुम्हें और भी बहुत कुछ मिलेगा। मेरी बेटियां तुम्हें अपना बाप मानती है। जब चाहो समंदर के किनारे आओ, हम मिलेंगे। काशीराम अपने घर लौटा। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मछलियां अब भरपूर मिलने लगी। गांव वाले हैरान थे, लेकिन वह वही सादगी और नेकदिल मछुआरा बना रहा। रातों में कभी कभी वह हल्की सी आवाज सुनता, धन्यवाद चाचा जी। और इस तरह काशीराम की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। नेकी का फल हमेशा मीठा होता है।